नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष वितरण चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन। तो जैसा कि हमें पता है, लिटिगेशन इज़ फॉर 6th हाउस एक्टिविटी। ठीक है, लिटिगेशन छठे भाव की एक्टिविटी है एज वी ऑल नो। पर क्यों, इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। देखो, मुझे 12 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए, और इन 12 सालों में ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास 6th हाउस से रिलेटेड आते हैं। कैसे? लिटिगेशन से रिलेटेड हो गए। भाई मैं ना बहुत टाइम से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सर क्या ये निकलेगा? सर क्या मुझे अच्छे लैंडलॉर्ड मिलेंगे? क्या मुझे अच्छे टेनेंट मिलेंगे? सर क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? सर क्या मेरे को डिजीज़ रहेगी कोई लाइफ में? सर मेरा पैसा फंस गया मार्केट में, क्या मुझे पैसा मिलेगा? सर बहुत डिस्प्यूट हो रहे हैं, बहुत लाइफ में लिटिगेशंस हो रहे हैं, क्या वो लिटिगेशन या जो डिस्प्यूट है वो मेरे फेवर में जाएगा? ये सब चीज़ें 6th हाउस से रिलेटेड होती हैं, और बहुत सी और चीज़ें हैं जो 6th हाउस से रिलेटेड आपके पास क्वेरी आती हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, भी एज अ एस्ट्रोलॉजर आपके पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 6th हाउस से रिलेटेड आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मनी स्टैक। आज की डेट में ना कहीं किसी ना किसी की पैसा कहीं ना कहीं किसी दोस्त पे मार्केट में फंसा हुआ ही मिलेगा। क्योंकि होता क्या है ना, फ्रॉड बहुत हुए हैं आज के टाइम। अभी जो ये जनरेशन चल रहा है ना, बहुत फ्रॉड हुआ है इस टाइम में। ठीक है, 20s में या आपका लॉकडाउन के बाद कोई बैंक भाग गया, ठीक है, कोई बॉन्ड सर्विसेज भाग गई, ठीक है, कोई आपका शेयर मार्केट में अप एंड डाउन है, ठीक है, तो कोई ऐसे वो रहते हैं ना मीडिएटर्स जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरा भी पैसा फंसा हुआ है ऐसे मीडिएटर्स के पास। तो बहुत पैसा फंसता है। 6th हाउस की एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी और इसके क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास आएंगे। चलिए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लिटिगेशन की, क्योंकि टॉपिक हमारा लिटिगेशन है। तो देखिए, लिटिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे जो हाउस हो जाता है वो हो जाता है 6th हाउस। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कनेक्टेड है या फिर शो करता है 6, 10, 11, ये दिखाता है विनिंग इन लिटिगेशन। हमने 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड लिया जो कि 6, 10, 11 देता है अगर, तो वो विनिंग इन कोर्ट केस दिखाता है। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस हमारा विनिंग ओवर एनिमी है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस हमारा ओपन एनिमी है, वो एनिमी जो हमें दिख रहा है सामने। ठीक है, तो जो हमारा ओपन एनिमी है वो 7th हाउस है। तो 7th से जो 12th होगा वो कौन सा है? 6th हाउस। यानी कि 7th जब हमसे 12th हमारा लॉस है तो हमारे 7th यानी अपोनेंट से 12th उनका लॉस होगा। वेरी गुड। तो इसीलिए हम 6th हाउस को लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है 6, 10, 11, 10th हाउस है हमारा स्टेटस, हमारा नेम एंड फेम। तो जब हम कोई कोर्ट केस जीतते हैं ना तो हमारा स्टेटस मेंटेन रहता है। बोलते हैं ना, बाइज्जत बली किया जाता है, या फिर कि भाई किसी को कोई केस लगाया था, झूठा आरोप लगा दिया, या आपने किसी पे झूठा आरोप आपने नहीं लगाया, लाइक आपने रिकवरी के लिए किसी पे केस कर दिया, आपका पैसा रिकवर हो रहा है। जब आपका पैसा रिकवर होगा तो आपका स्टेटस, आपका नेम एंड फेम वापस से मेंटेन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत बात बनाते हैं, अरे पैसा नहीं दिया होगा, अरे झूठ बोल रहा होगा। रियलिटी क्या होती है वो सिर्फ उन दो पार्टीज़ को पता होता है जिनके बीच में डिस्प्यूट है। खैर, 11th हाउस इच्छा, आपकी किसी भी टाइप की इच्छा है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है, किसी भी फॉर्मूला में केपी एस्ट्रोलॉजी में 11th का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? भाई मुझे शादी करनी है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे व्हीकल खरीदना है, मैं चाहता हूँ फॉरेन कंट्री सेटल हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ ये केस जीत जाऊँ, मैं चाहता हूँ एक हेल्दी फ्री लाइफ जीना। अब जहाँ चाहत की बात आ जाए, जहाँ इच्छा की बात आ जाए ना, वहाँ 11th हाउस आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि किसी भी टाइप की इच्छा 11वां भाव है। तो 11th हाउस जहाँ आ जाए ना, आंख बंद करके इच्छा है ले लेना। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर फॉर्मूला में। ठीक है, जब 6, 10, 11 हमें जिताता है तो हमें हराने का भी कोई काम करेगा, वो भी हम समझेंगे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं जो कारक प्लैनेट है लिटिगेशन का, जो कारक प्लैनेट है दैट इज मार्स, मंगल। मंगल लड़ाई झगड़ों का एक कारक प्लैनेट है। पर आप सभी लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, मंगल लड़ाई झगड़ा तो है, पर बड़ी बड़ी वॉर जो छिड़ी है ना, वो वीनस के कारण छिड़ी है। क्यों? वीनस है विद्रोह। हालांकि वीनस इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट, पर विद्रोह का कारक वीनस ही है।
यानी कोई भी वॉर हुई है ना तो उससे पहले हुआ है विद्रोह। वो विद्रोह किसने करवाया? वो विद्रोह करवाया सबसे ज़्यादा सौम्य प्लैनेट वीनस ने। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी वॉर छिड़ती है, अभी हम खैर लिटिगेशन की बात कर रहे हैं तो मंगल की इंपॉर्टेंस हम लेंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी वॉर भी छिड़ी है ना वो वीनस के कारण, जहाँ पे मंगल और वीनस दोनों का रोल आया। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा कारक प्लैनेट ऑफ डिस्प्यूट और लिटिगेशन इज मार्स। ठीक है, चलिए जी, अभी हमने देखा कि जो हमें जिताता है वो हमारा जो घर है दैट इज 6, 10 और 11, ये घर हमें जिताते हैं। इसके अलावा हमारे को कौन सा घर हरवाएगा, तो हमें क्या देखना है, जब 6, 10, 11 हमसे छठा, हमसे 10वां, हमसे 11वां हमें जिता रहा है, तो हमारा जो अपोनेंट है वो 7th हाउस है। तो 7th से छठा, यानी 7th से जो छठा क्या बोलते हैं, सॉरी नॉट छठा, 7th से हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले छठा ही देख लेते हैं। चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, इसका लॉजिक बाद में करेंगे। तो जो 7th से छठा है, 7th क्योंकि हमारा प्राइम हाउस हो गया, 7th इसलिए हो गया क्योंकि अपोनेंट है। 7th से छठा हमारा कौन सा घर आएगा, काउंट करते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7th से 6th है हमारा 12th हाउस। अब आते हैं हमारा, ठीक है, 7 से 6 आ गया। अब आते हैं 7 से 10। 7 से 10 हम काउंट कर लेते हैं, जब 6 हमारा 12 है तो 12 से चलते हैं कि 6 12th हो गया, 7th हमारा फर्स्ट हाउस हो गया, 8th हमारा सेकंड हाउस हो गया, 9th हमारा थर्ड हाउस हो गया, 10 हमारा 4th हाउस हो गया, यानी कि 4th। और अगर हम 12th की बात करें, 7 से 12th, जो कि हमारा होता है विच हाउस, सॉरी नॉट 12th, 11th पकड़ेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि 6, 10, 11 का फॉर्मूला था। तो जो हमारा 11th होता है, विच हाउस शोज 11th, बिल्कुल ठीक। यानी कि फॉर विनिंग इट्स 6, 10, 11, ये फॉर्मूला हमेशा आपको जिताएगा। फॉर लूजिंग एनी कोर्ट केस इट्स 4, 5, 12। अगर 6th कस्पल सब लॉर्ड 6, 10, 11 दे दे, तो ऐसे में क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन प्रश्न करता आपके क्वेश्चन लेके आता है कि कोर्ट केस है, क्या इसमें मेरी विनिंग होगी, तो अगर वो 6, 10, 11 दे दे डेफिनेटली होगी। लेकिन वहीं पे अगर 6 कस्पल सब लॉर्ड आपका 4, 5, 12 जैसे नंबरों से कनेक्ट हो जाए तो आपकी विनिंग नहीं होगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था जो हमने देखा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर शो कैसे करें, हम थोड़ा समझे नहीं, तो चलिए एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 6th का जो कस्प है वो आज बनता है मार्स, ठीक है, और ये बनता है मर्क्यूरी, और यहीं पे ये बन जाता है मून, ठीक है। मार्स आपका कस्पल सब लॉर्ड है, फिर उसका जो एनएल है दैट इज़ मर्क्यूरी, और उसका जो एसएल है 6th का मार्स का जो एसएल है दैट इज़ मून। आज ये मार्स अपनी स्क्रिप्ट में मान लेते हैं नंबर दे देता है 2, 4, 6, 11। मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट में दे देता है 4, 5, 6, 10, 11, और यहीं पे ये दे देता है 6, 7, 10। तो हमने यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखी कि भाई सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि मंगल टेनेंटेड है या नहीं, टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्लास में जाना पड़ेगा, क्लास चेक करनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का रोल क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। चलिए तो अभी मर्क्यूरी मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं जो मार्स है दैट इज़ टेनेंटेड, इसीलिए वो अपने से पहले मर्क्यूरी के रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव घर कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी में
6 नंबर पॉजिटिव है, 10 नंबर पॉजिटिव है, 11 नंबर पॉजिटिव है। हालांकि नेगेटिव हाउसेस भी दे रहा है ये। नेगेटिव हाउसेस कौन कौन से दे रहा है? नंबर 4 एंड नंबर 5। बट स्टिल 6, 10, 11 है ना, यानी कि डिस्प्यूट तो है, थोड़ी मुश्किल रहेगी पर डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा किसी भी कस्पल सबलॉट का एसएल। अब यहाँ पे जो एसएल है उसने पूरी स्टोरी ही बदल दी। कैसे? क्योंकि इसने 6 भी दे दिया और 10 भी दे दिया। यानी कि ये तो श्योर है कि डिस्प्यूट तो होगा, पर डिस्प्यूट आपके फेवर में जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2। अब यहीं पे ये 6, 10, 11 से नहीं कनेक्ट होता और ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर नेगेटिव घर आ गए, यहाँ पे 4 और 5 आ गए, ठीक है, और यहाँ पर भी 4, 5, 12 आ गया। मतलब कि एनएल लेवल पे भी और एसएल लेवल पे भी, नक्षत्र लेवल पे भी, सब लेवल पे भी, सब लॉर्ड लेवल पे भी ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि विनिंग ऑफ कोर्ट केस इज नॉट पॉसिबल। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को रीड करेंगे। अच्छा, एक गोल्डन पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड मार्स बने, चेक कीजिएगा अपने अपने चार्ट में या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके चार्ट में। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड मार्स बने एंड वो नंबर शो करे, कौन से नंबर? 6, 8, 12, ये 3 नंबर शो कर दे बस अपने लेवल पे या अपने एसएल के एनएल के लेवल पे, कैसे भी ये 6, 8, 12 शो कर दे। लाइफ में ना एक बार तो मैटर या कोर्ट केस जरूर फंसेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड आपका ये शो कर देता है, क्या शो कर देता है? 6, 8, 12, लाइफ में एक बार तो मैटर, कोई भी मैटर, कोर्ट केस कोई भी ज़रूर फंसता है। ठीक है जी, ये बात हमेशा याद रखेंगे और कोई भी चार्ट चेक करने से पहले ना ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर कोर्ट में केस तो फंसा हुआ है पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्या कोर्ट केस में कोई सेटलमेंट है? क्या कोर्ट केस में सेटलमेंट पॉसिबल हो सकता है? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कोर्ट केस में सेटलमेंट जो करवाता है वो कॉम्बिनेशन है 5 + 9। अगर 6th कस्पल सबलॉर्ड ये नंबर 5 और 9 शो कर दे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि एसएल का जो मून एसएल है उसका जो नंबर है वो 5 भी दे रहा है, 9 भी दे रहा है। मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में लिटिगेशन तो रहेगा और लिटिगेशन ना सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? सेटलमेंट के थ्रू, यानी कि कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी आएगी, जब भी 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी आएगी, 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी शो करती है डिफ़िकल्टीज। 8 नंबर की फ्रिक्वेंसी डिफ़िकल्टी शो करेगी जब भी, जितना 8 नंबर होगा स्क्रिप्ट में, जितना भी 8 नंबर स्क्रिप्ट में होगा वो उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। किस चीज़ में? कोर्ट केस में। उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ तक तो हमने समझा कि लिटिगेशंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, एक फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है, वो है सिंपल फार्मूला, जो हमेशा 100% काम करेगा। तो इसको ना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, नए नए अपने ऐड ऑन कर देते हैं और अपने ऐड ऑन्स के चक्कर में ना इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे ना चैप्टर्स को, किसी भी टॉपिक को, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि साइंस काम नहीं करता। प्लीज़ मेक इट सिंपल। जो भी वीडियो बनाता है ना, या जो भी वीडियो डालता है, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सिंपल। रीज़न क्या है ना कि हम लोग उस लेवल पे हैं
कि हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, लाइक हमें क्योंकि इस चीज़ में टाइम हो गया। मैं बोलता हूँ अगर आप प्रैक्टिस 2 साल से भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। पर अच्छा टीचर वो नहीं है जो खुद के लेवल पे समझाए, अच्छा टीचर वो है जो सामने वाले को उसके लेवल पे जाकर समझाए, क्योंकि सामने जो स्टूडेंट है ना उसे कुछ नहीं आता भाई, तो उसके लेवल पे उतरना पड़ेगा आपको अच्छा टीचर बनने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं मैं इस चीज़ में कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और मैं आपके लेवल पे आ पा रहा हूँ तो ठीक है। हालांकि मुझे भी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अच्छा आता है, कुछ ऐसा जितना आता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जितना ईजीली मैं आपको बता सकूँ। चलो जी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो शायद आप लोगों का मन भी ना करे वीडियो देखने का। चलिए, अगर इफ सिक्स्थ कस्प इज मंगल, हमेशा याद रखेंगे अगर छठा भाव का स्वामी कस्पल सबलॉर्ड मंगल है तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, डिस्प्यूट होंगे, लिटिगेशन आएंगे, वो होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है जी। इफ 6 तो 11 लग रहा है, चलो जी कोई नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। इफ सिक्स्थ कस्पल इज, लेट्स सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए सो सॉरी थोड़ा फॉल्ट था। हाँ, राहु, तो बेसिकली राहु जो देता है ना वो चीटिंग देता है, फ्रॉड देता है, यानी कि फ्रॉड का कोई केस हो सकता है, चीटिंग का कोई केस हो सकता है, या फिर चीटिंग या फ्रॉड से रिलेटेड आप केस कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, मैं ये नहीं बोल रहा होगा ही होगा, पर अगर हुआ तो अगर ये कस्पल सबलॉर्ड्स 6 8 जैसे नंबर, 6 8 12 नंबर जैसे नंबर्स को देते हैं, या फिर 4 8 12 5 8 12 5 8 4 8 ऐसे नंबर देते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस होगा। वीनस होता है सेक्सुअली हरासमेंट का, ठीक है, इसका आप केस डाल सकते हैं या फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है। इफ सिक्स्थ कस्प इज सन, कैसा होगा? अगर छठा भाव का कस्पल सबलॉर्ड सन है तो जो केस हो सकता है आपके ऊपर, गवर्नमेंट रिलेटेड केस, जैसे कि अच्छा टैक्स फाइल नहीं कर रहे, आ जाओ भाई केस उसमें कोर्ट में। अच्छा जी आपने जीएसटी रिटर्न नहीं करी, आ जाओ जी देखते हैं जी आपको भी कितने बड़े धुरंधर हो, आओ भैया गवर्नमेंट से रिलेटेड केस होगा। मतलब कि पैन कार्ड का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर टैक्स पे नहीं करा, जीएसटी रिटर्न नहीं करी या जीएसटी फाइल नहीं करी, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत एक्यूरेट काम करती है चीज़ें। और इससे ना टाइम का, जब मैं BTR भी एक्सप्लेन करूँगा यूट्यूब पे, तो BTR को आप चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा ये बहुत हेल्पिंग टूल है BTR का। ठीक है। इफ सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड इज जुपिटर, देखो कोर्ट केस कुछ भी हो, जस्टिस विल बी देयर। कुछ भी कोर्ट केस हो XYZ, बट जस्टिस होगा वहां पर आपके साथ गलत नहीं होगा, जस्टिस विल बी देयर। इफ सिक्स्थ कस्प इज मंगल हो गया, राहु, वीनस, सन, जुपिटर। चलो जी यहाँ पे ले लेते हैं सैटर्न। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, पर जो प्रॉपर्टी होगी ना वो कोई ओल्ड प्रॉपर्टी होगी, या फिर केस बहुत पुराना होगा, या लंबा चलने वाला केस होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, पुराना हो सकता है या फिर लंबा चलने वाला केस होगा। अच्छा, जिसका सिक्स्थ कस्प जुपिटर बनता है ना, मैं उसको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने वर्कर्स से ना थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान इनको कोवर्कर्स या वर्कर्स जो भी काम वाले होते हैं ना, कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, या फिर चोरी भी कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर। चोरी का मैं इतना नहीं बोलूँगा मैंने, लेकिन जो मोस्टली स्टडीज़ में देखा है ना अपनी, वो ये देखा है कि सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है
वर्कर्स बहुत परेशान करते हैं। आप कितना भी मर लो उनके लिए, कितना भी बेस्ट से बेस्ट कर लो, वो आपको लास्ट टाइम पे धोखा दे के चले जाएंगे, आपकी वैल्यू ही नहीं करेंगे। चलो अभी हमने मंगल हो गया, राहु, वीनस, सन, जुपिटर, सैटर्न, कौन बचा भाई? मून बचा। इफ सिक्स्थ कस्प इज मून, क्विक केसेस, ऐसा केस होगा तो एकदम झटके से हो गया, जल्दी से हो गया, मतलब कि मान लो कोर्ट में जाना पड़ा, किस वजह से चालान कट गया एकदम से, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ी हो गई, हाथापाई हो गई, किसी से ढिशुम ढिशुम फोड़ फाड़ दिया। भाई नहीं करना है सब। लड़ाई झगड़ा एक तामसिक गुणों में आता है, सात्विक गुणों में नहीं आता, और मैं हमेशा लड़ाई झगड़े से बचता हूँ। कभी कोई गलती सामने वाले की होती है तो भी मैं बोलता हूँ जी मेरी ही गलती है जनाब, मुझे माफ़ करें, आई एम सॉरी, दैट्स माई फॉल्ट, प्लीज़ आप आगे जाएं। तो कोशिश कीजिए लड़ाई झगड़े से जितना बच सके, ठीक है। अब बचा इफ सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको क्या देता है? मर्क्यूरी के टाइम में ना मैं एक बात बोलूँगा कि यू हैव टू चेक कि मर्क्यूरी किसी डुअल साइन में तो नहीं बैठा। अगर इफ मर्क्यूरी इज इन डुअल साइन, मर्क्यूरी अगर डुअल साइन में है, और देखो वैसे तो मर्क्यूरी जो प्रॉब्लम देता है ना वो कॉमर्शियल चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लिटिगेशन आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, लेकिन या फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं उसके बाद बताता हूँ। इफ़ मर्क्यूरी इज इन डुअल साइन, ठीक है, सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इज मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी सिटिंग इन डुअल साइन। हमारे डुअल साइन क्या होते हैं? 3, 9, 12, यानी कि मर्क्यूरी तीसरे नंबर की राशि में, 9वें नंबर की राशि में, 12वें नंबर की राशि में अगर बैठा है तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है मल्टीपल कोर्ट केस। लेकिन नहीं बैठा है और तब भी 6, 8, 12, 5 जैसा मैंने कॉम्बिनेशन बताया इनसे कनेक्टेड है, तो क्या प्रॉब्लम देगा? ये फ्रेंड्स के साथ भी डिस्प्यूट करवा देता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मर्क्यूरी फ्रेंड के साथ भी लड़ाई झगड़ा करवा देता है, कॉमर्शियल चीज़ों पे लिटिगेशन हो सकता है, या फिर फ्रेंड के साथ कुछ लिटिगेशन हो सकता है आपका कोई दोस्त हो। भाई देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं रिकवरी के मनी रिकवरी के चैप्टर में भी बोला था, मैलेफिक प्लैनेट छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड बन जाए तो रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैलेफिक प्लैनेट 6 का कस्पल सबलॉर्ड बन जाए तो लाइफ में ना कहीं वो कोर्ट केसेस ज़रूर दे देता है। इसी के अलावा मैं आप सभी लोगों से अभी अलविदा बोलता हूँ अगली वीडियो तक के लिए, अभी क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी के लिए बाय बाय। मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ, अपनी ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक तक के लिए बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे अगले टॉपिक पे, और जब तक का वेट कीजिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू गाइस, नमस्कार आप सबको।